जब मैं गुरुदेव के संपर्क में आया और साधना शुरू की, कई बार बहुत सारे प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में साधना को लेकर के भी होते थे और बिना साधना के भी होते थे। साधना के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं पूछता था, क्योंकि मैंने अध्यात्म को बहुत गहराई से पढ़ा है। बस गुरुदेव के अनुभवों को जानने का मन रहता था। गुरुदेव बड़ा संक्षिप्त उत्तर दिया करते थे। कई बार कह देते थे मेरी बातों को सुनकर, नेगेटिविटी है। कई बार कहते थे आपका ध्यान अच्छा नहीं है, अपना ध्यान सही करो। इन दोनों बातों के बाद मैं शांत हो जाया करता था। कई बार महसूस किया जब मेरी साधना अच्छी होती थी तो मैं गुरुदेव के संपर्क में, जहां उनके गोपनीय साधन और सूत्र बनते थे, उन कार्यों में उनके बिना आमंत्रण के स्वयं ही पहुंच जाया करता था। ये ध्यान का प्रभाव था, साधना का प्रभाव था। गुरुदेव भी कई बार आश्चर्यचकित होते थे। एक बार गुरुदेव ने बतलाया कि जब इष्ट शिष्य को कुछ देना चाहता है तो साधना में गुरु को हटा देता है, साफ कह देता तुम हट जाओ, मुझे इसे कुछ प्रदान करना। वहां बड़ी गोपनीयता है। शिष्य के और इष्ट के बीच में क्या होना है गुरु को भी नहीं मालूम होता। कई बार ईश्वर गुरु के माध्यम से दिलवाते हैं, गुरु परंपरा का पूरा पालन कराते हैं। एक बार एक शिष्य की ध्यान करते हुए समाधि लग गई और हम किसी और अवस्था में थे, बातें कर रहे थे। गुरुदेव ने बतलाया कि वो ध्यान से नहीं उठेगा, वो समाधिस्थ हो चुका है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो इष्ट हैं, उससे ऊपर जो ईश्वर हैं, वो गुरु परंपरा का पूरा पालन करते हैं। मुझे अगर कुछ बात ईश्वर से कहनी है तो मुझे पहले अपने गुरु के समक्ष गुरु परंपरा अनुसार रखनी पड़ेगी, तब उसके बाद वो और आगे के गुरु के बल का प्रयोग करते हुए उस बात को ईश्वर तक पहुंचाएंगे। ये ईश्वर की मर्जी है, ये वासु की मर्जी है कि मुझ तक संदेश अथवा उत्तर कैसे पहुंचाते हैं, गुरु के माध्यम से या स्वयं ही। ये साधना का बल प्रयोग कर सकते हैं। मेरी साधना के बल का प्रयोग मेरे गुरु और मेरे इष्ट कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वो अपना बल मुझे बिना कहे प्रसन्न होकर के प्रदान कर सकते हैं। ऐसा मैंने कई गूढ़ विषयों को गुरुदेव से जाना और मैं अध्यात्म में धार्मिक ग्रंथों का आज भी अध्ययन और मनन करता हूं। गीता में दो शब्द भगवान श्री कृष्ण ने बड़े अच्छे कहे, बुद्धि और धृति। बुद्धि वह है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। जब तक विद्वान बनता है, बुद्धि का पालन पोषण करता है, लेकिन कुछ अल्प मात्रा में ही धृति को धारण करने वाले जातक उत्पन्न होते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी पर कम उत्पन्न होते हैं जो धृति को धारण करते हैं। धृति क्या है? बुद्धि तो सबके पास, सभी तर्क वितर्क कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन धृति वो है जो आचरण कहलाती है। बड़े बड़े अध्यात्म के शास्त्रार्थ करने वाले भी आध्यात्मिकता का आचरण का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। क्यों? अत्यंत कठिन है, अति मुश्किल है। तो उस धृति को, उस आचरण को, अर्थात जो कथन है उस कथन को धारण करना धृति कहलाता है।
धृति उत्पन्न नहीं होती है। मैंने पाया गुरुदेव सभी शिष्यों में धृति को छांटते थे। धृति किस किस के अंदर है, कौन कौन उनकी बातों को धारण करता है, कौन कौन गुरुदेव की शिक्षाओं को अपने अंदर अपने अंतस में उतारता है। गुरुदेव बड़ा बारीकी से आकलन करते थे और मैं जब इस अवस्था में आया हूं तब पाता हूं धृति तो प्रभु ने 1 या 2% भी लोगों को नहीं प्रदान की है।